हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने हमारी वीडियो ये देखी थी, ठीक है। तो वहाँ पर बस आपसे जो समझाने में मुझसे कुछ दिक्कत हो गई थी, ठीक है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो उस कन्फ्यूज़न को मैं आपका दूर करता हूँ, ठीक है। समझाने में मुझसे दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई, जब मैंने यहाँ पर आपका जो ये चीज़ लिखी थी कि 70 न्यूटन और ये 30 न्यूटन, मैं इन दोनों वैल्यूज़ को देखकर कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। उस वजह से मैंने यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज़ ये लिखी थी 34.73, यहाँ पर लिखी थी 65.273, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो मैं आपको अच्छे से समझा चुका था। इसके मूवमेंट को इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ चुका था। इस तरीके से मैंने बताया था W1 और यहाँ पर इसकी हाइट, तो ये आ चुका था। तो मैंने क्या किया, दूसरे जब एम बी निकालने की कोशिश की, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करा, मैंने ये वाला मान ले लिया और W2, ठीक है। इस तरीके से मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को निकालने में बताने में कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उस कन्फ्यूजन को मैं साथ के साथ यहीं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ। दूर क्या है, ये जो आपका ये जो होता है, ठीक है, मोमेंट निकालने का तरीका ये होता है कि जो आपका W बनाया है और उसकी दूरी, तो इस तरीके से हमने W1 और दूरी यहाँ पर लिखी, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पर आपका मान जो निकल कर आया, वो निकल कर आया आपका पहला 14.68, ठीक है। क्या निकल कर आया? 14.68, ये निकल कर आ चुका था आपका मान। उसके बाद हमने एम बी मतलब बी पॉइंट पर मोमेंट लिया। जब हमने बी पॉइंट पर मोमेंट लिया, इस वाले पॉइंट पर मोमेंट लिया, तो यहाँ पर W2 था, ये इस तरीके से लगा इनटू इसकी दूरी, तो दूरी ये थी सेम 0.25, ठीक है। अब यहाँ पर ये आया था 34.73, जो मैं उस वीडियो में बता रहा था कि ये आप पर निकालना नहीं आता है। तो मैं उस तरीके से इस वीडियो को कंफ्यूज हो गया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। मान लिखने में मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। लिखा मैंने सही था, ठीक है, 34.73, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये था आपका W2। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। अब W2 की और दूरी में मल्टीप्लाई करोगे, दूरी ये थी आपकी, तो यहाँ पर इतना मान आ जाता है। तो इस तरीके से हम मोमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कन्फ्यूजन था वो आपका दूर हो गया था, ठीक है, इस वीडियो के द्वारा। अब यहाँ पर अलग एक नया सवाल आपको मैं समझाता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो अब इस वीडियो में ज़्यादा देर आपकी लगेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सवाल आपके सामने है, इसको शुरू करते हैं। और जैसा कि आपके सामने है, वो कह रहा है कि एक रेल वैगन के धुरे पर, कह रहा है कि एक रेल वैगन के धुरे पर पहियों के केंद्रों से 150 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर 10 किलो न्यूटन के संकेंद्री भार लगे हैं। क्या लगे हैं? संकेंद्री भार लगे हैं। दोनों पहियों के मध्य दूरी 1500 mm है। यदि धुरा पदार्थ की तनन सामर्थ्य 520 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो, तो सुरक्षा गुणांक 2 रखते हुए धुरे का सुरक्षित व्यास आपको निकालना है। अब देखो, इसका सुरक्षित व्यास आपको क्या करना है? निकालना है। वो कैसे निकालोगे? जिस तरीके से हम पिछले वाले सवाल में निकाल कर आए हैं, उसी तरीके से हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले इस प्रारूप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इससे क्या होगा कि आसानी होगी आपको सवाल को इसी थ्योरी के साथ रखकर समझाने में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से हम इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा हो चुका है आपके सामने, इसको छोड़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर बीच में लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको चौड़ा करेंगे इस वजह से, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसको यहाँ छोड़ते हैं और इसको चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको शुरू करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसी की भाषा से, किसकी भाषा से? क्वेश्चंस की भाषा से हम एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम से क्या करेंगे, वहाँ पर हम इस सवाल को करने में आसानी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस साइड में
यहाँ इस तरीके से एक आपका क्या है, एक्सल है, ओके, एक्सल है। यहाँ पर कुछ ये दोनों आपके दो पहिए लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पर एक पहिया लगा है, एक पहिया ये वाला लगा है, समझ में आ गया। ये दोनों क्या हैं, आपके दोनों पहिए हैं, क्या हैं, पहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पर दो लोड है। वो कह रहा है कि एक रेल वैगन के धुरे पर पहियों के केंद्र के बीच की दूरी इतनी है, उस दूरी पर 10 किलो न्यूटन के संकेंद्री भार लगे। संकेंद्री समझ रहे हो, संकेंद्री, एक बार यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, एक बार यहाँ पर लग रहा है, इसको यहाँ तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एक भार यहाँ पर लग रहा है, तो कितने कितने के संकेंद्री बोल रहा, मतलब दो केंद्रों पर, ठीक है, समान, ठीक है, 10 किलो न्यूटन, संकेंद्री मतलब समान, समान केंद्रों पर भार लग रहा है, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, कंफ्यूज दूर। अब यहाँ पर रिएक्शंस काम करेंगे, क्या करेंगे, रिएक्शन काम दोनों पहियों पर। पिछले वाले सवाल में क्या था, जो आपका पहिया था वहाँ पर उनकी वैल्यूज दे रखी थी। इस वाले सवाल में क्या है, रिएक्शन जो ऊपर से लोड लग रहा है उनका मान दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करना है वो देखते हैं आगे, ठीक है। पहले इस सवाल को जमा लेते हैं अच्छे से। इन दोनों के बीच की दूरी उसने बोली है 1500, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी। अब इन दोनों के बीच की दूरी 1500 है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी वो देखो, वो कितनी है सवाल में देखो, एक बार पढ़ो अच्छे से सवाल को। कह रहा है केंद्रों से 150 mm की दूरी पर, 150 mm मतलब यहाँ से 150 mm, ये भी 150 mm, संकेंद्री, ठीक है, संकेंद्री समान केंद्र, ठीक है, 150 150, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है उसको लिखें, सुरक्षा गुणांक FOS, जिसको बोलते हैं FOS, सुरक्षा गुणांक FOS, ये कितना है, वो है आपका 2। उसके बाद है आपकी तनन सामर्थ्य, वो कितनी दी है सवाल में, 520 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद आपकी उसने दी है पहियों के बीच की दूरी, पहियों के बॉक्स, ठीक है, बॉक्स से दूरी। वैसे आप इसको ना लिखें, केवल मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको एक एक चीज़। इससे क्या होता है कि आप जब सवाल करते हो एग्ज़ाम में, वहाँ पर इन सब चीज़ों को लिखोगे ना, तो क्वेश्चंस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं की डाटा, इन पूरे डाटा की सहायता से सवाल को आगे सरल कर सकते हैं। अब आपका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, अनुमेय प्रतिबल, अनुमेय प्रतिबल इजिकल टू, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, इजिकल टू तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य अपॉन सुरक्षा गुणांक। तो यहाँ पर कितना होगा, वैल्यू आपकी तनन सामर्थ्य कितनी है 520, सुरक्षा गुणांक क्या है 2, तो कितना आएगा वैल्यू 260 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर आपका मान कितना आ चुका है, अनुमेय प्रतिबल बराबर 260 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं और आगे इसको शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी मोमेंट की निकालने की, मोमेंट निकालने की। तो मोमेंट किस तरीके से निकलेगा वो देखो। अब देखो यहाँ पर आपकी कुछ दूरी है, दूरी, और ये हमें निकालना है mm में, ठीक है, मोमेंट, समझ में आया। यहाँ पर 10 किलो न्यूटन ये था आपका, देखो क्या था, वेट जो लग रहा था यहाँ पर कितना था 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। तो हम भाई यहाँ पर चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि हम मोमेंट का जो मान लेते थे वो मैक्सिमम वाला लेते थे। तो मैक्सिमम क्या लेंगे, मैक्सिमम इसमें पता नहीं कर सकते, क्योंकि बीच की दूरी भी बराबर है और यहाँ पर वेट भी बराबर है। मोमेंट क्या लेंगे, जो भी वेट ऊपर से लग रहा है और इनके बीच की दूरी, तो सेम सेम आएगा, किसी एक को कर कर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, W का जो मान है 10 किलो न्यूटन है,
तो हम इसको न्यूटन में लें, ठीक है, इसको न्यूटन में लें तो यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर किलो न्यूटन को हटा देते हैं। जब किलो न्यूटन को हटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ होगी कितनी, 1 2 3 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन इनटू, अब यहाँ पर दूरी कितनी होगी भाई, दूरी कितनी होगी, वो होगी 150, क्योंकि सवाल में दे रखी है, ठीक है, कितनी होगी 150। तो यहाँ पर जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हम 1.10⁶, ठीक है, 2 4 और एक 5, अब पॉइंट लाएंगे तो ऑटोमेटिक एक 6 पड़ जाएगी न्यूटन mm²। समझ में आ गया इतनी वैल्यूज़। अब उसके बाद क्या करेंगे, आपका एक फॉर्मूला है उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इजिकल टू रो अपॉन वाई से। तो यहाँ पर मोमेंट आपका ये है, तो ये कितना है, 1.5 गुणा 10⁶ अपॉन आई कितना है, आई है आपका यहाँ पर जो कि आपका पिछले सवाल में लिखा था वही यहाँ पर लागू होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर 260 और ये y /2 हो जाएगी, ठीक है, ये मतलब आधा होता है व्यास के, y ये क्या है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ एक बार इससे ये कट होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं d⁻3। अब यहाँ पर ये क्या होगा, 32 बार कट हो जाएगा। अब ये कट होगा, ठीक है। अब d3 का मान निकालो पहले, सबसे पहले। अब मैं भी अपनी कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ, आपकी कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको निकाल कर। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है, 2 से 32 बार कट होगा, ठीक है। इसको करने का ये तरीका होता है कि यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर d3 आएगी, ठीक है, ये कट होगा तो d3 यहाँ पर का आएगी, ठीक है, d3 क्या होगा, यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर 1.5 गुणा 10⁶, ठीक है, 10⁶ अपॉन 260 इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर 32 है, ठीक है, तो नीचे भी क्या होगा, 32 आएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब इसके कैलकुलेशंस को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, कैलकुलेटर निकालो, 1.5, ठीक है, मैं अपनी कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, 1.5 गुणा 10⁻, ठीक है, 10⁻ कितनी है, यहाँ पर 10⁻ है 6, ठीक है। अब यहाँ पर कितना डिवाइड करना है, 260, ठीक है, गुणा 32। अब देखो यहाँ पर जो भी मान आए उसके बाद क्या करना है, आपको घन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर घन आएगा करीब 38.87, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट ही ये निकाल लिया है मान आपका 38.87 लगभग में, ठीक है, लगभग में इतना आ जाएगा। इसको हम mm में लिख देंगे। समझ में आ गया आपको। आप अपने कैलकुलेटर की सहायता से करें, मैंने भी अपने कैलकुलेटर से मान निकाला, डायरेक्ट उसका मतलब क्या कर दिया, घन कर दिया, जो भी मान आया वहीं पर कैलकुलेटर की सहायता से, ठीक है, वहाँ पर d का मान आपका आ चुका है। तो ये सवाल हम आसानी से इसको सॉल्व कर चुके थे, इसमें रिएक्शंस की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि उसने ऊपर जो मान दिया था वो W का मान दे दिया था। जहाँ पर W का मान ना दे तो वहाँ पर रिएक्शंस निकालने की आवश्यकता हो जाती है, ठीक है। तो ये सवाल हम निकाल चुके हैं कम्प्लीटली पूरा, और ये क्वेश्चंस कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।